हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन हैं। बच्चों, मैं अभी थोड़ी देर पहले लाइव आया था आपके सामने और काफ़ी चीज़ें मैंने रिज़ल्ट के बारे में आप सबसे डिस्कस करी बच्चों। बच्चों, यहाँ आने का मकसद यही है कि आप में से बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं। सी एस एग्जीक्यूटिव में अगर मैं आई कैन अकेडमी की बात करूँ तो लगभग 200 या सवा 200 बच्चे पास हुए हैं। अभी तक फ़िलहाल कोई रैंक हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया है सी एस एग्जीक्यूटिव में। सी एस प्रोफेशनल में 4 रैंक आई है। तो बच्चों वो ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं मैंने आपके साथ शेयर की। बट बच्चों, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सबको पता है, उन बच्चों को अभी मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो बच्चे किसी कारण से क्लियर नहीं कर पाए, किसी का सक्सेस जो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। और सबसे ज़्यादा दुख तो उन बच्चों को है जो 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 अटेम्प्ट हो गए। वो बच्चे सबसे ज़्यादा दुविधा में है यार कि अभी करें क्या। मतलब फ्यूचर तो हमने अपना पूरा जीवन थला पूरी जवानी इस कोर्स में लगा दी है, और साला अभी 4 4 अटेम्प्ट हो गए, 5 5 अटेम्प्ट हो गए, क्लियर नहीं हुआ। कई बच्चों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि यार इतनी जी तोड़ के पढ़ाई की है और फिर भी मैं फ़ेल हो गया, भले ही फर्स्ट अटेम्प्ट था तो क्या हुआ। अलग अलग प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों। और बच्चों, मैं बिलीव कीजिए मेरा, मैं एक्चुअली फेल हो चुका हूँ। आई नो हाउ डज इट फील आफ्टर गेटिंग फेल्ड इन एग्ज़ाम। बच्चों, बड़ा बड़ा भाई समझिए, क्योंकि आप सबसे मैं अलग अलग मतलब आप में से 90% लोग हैं जो मुझसे कभी मिले नहीं हैं, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही आप लोग मुझसे कनेक्ट होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आ, अब अगर हम फेल हो गए तो हम क्या करें। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़, अगर आप 2 ग्रुप के लिए अपियर किए थे, आप दोनों ग्रुप में फेल हो गए, आपका स्कोर 310 से अगर कम है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कोई भी एक ग्रुप दीजिए, अच्छे से पढ़ाई करके दीजिए। वो ग्रुप दीजिए जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा था एग्जीक्यूटिव में। अगर आपने कोई एक ग्रुप दिया था, आप फेल हो गए, आपका स्कोर 160 से कम है, और ग्रुप टू मतलब कोई भी एक ग्रुप, अगर ग्रुप वन दिया था तो एक ग्रुप आप फेल हो गए, 160 से आपका स्कोर कम है, प्लस आपकी जो अगला ग्रुप है उसकी क्लासेस लगभग 80% कंप्लीट हो गई है, तो प्लीज़ आप दोनों ग्रुप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 डेज में अपनी रिमेनिंग क्लास कंप्लीट कीजिए एंड अपीयर फॉर बोथ द ग्रुप। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, आ, वो बच्चे जिन्होंने एक ग्रुप दिया, क्लियर हो गए, लेकिन दूसरे ग्रुप की क्लासेस अभी तक शुरू नहीं की है और वेट ही कर रहे थे वो रिजल्ट का, तो ऐसे बच्चों को मैं यही गुजारिश करूँगा कि आने वाले 3 महीने हैं, 3 महीने में थोड़ा सा उठापटक कीजिए, लेक्चर ज़्यादा देखिए, दिन के 6 लेक्चर देखिए, और कैसे भी करके 2.5 महीने में अपना सिलेबस खत्म कीजिए एंड अपीयर फॉर सेकेंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप, विच एवर ग्रुप इज रिमेनिंग, लाइक यू हैव ऑलरेडी क्लियर one group, so you already have a good level of confidence. So it would be easier for you to clear considering the level of confidence that you have right now. ठीक है, तो ये बच्चे ऐसे हैं। और जो बच्चे 4 अटेम्प्ट दिए, 5 अटेम्प्ट दिए, फेल हो गए, फेल होने के बाद रिजल्ट पहले से भी खराब हो गया, प्लीज़ बच्चों, आप अभी मेरे हिसाब से कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। यू स्टिल हैव 3 मंथ्स। आप एक मेरे खातिर बच्चों, पढ़ाई छोड़ देने से ना कभी भी अच्छा है पढ़ाई करना। मेरे खातिर बच्चों, मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ, आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई जो भी हूँ, एक बार दीजिए। आपने 2 ग्रुप दिया था, आप दोनों ग्रुप में फेल हुए, आपका स्कोर 300 से कम है, इस बार एक ही ग्रुप दीजिए, अच्छे से दीजिए। और बच्चों, आपको जो भी हेल्प चाहिए, डाउट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ है, मोटिवेशन, बच्चों मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, हिम्मत मत हारिए बच्चों। बच्चों, जब मैं फेल हुआ था एग्जीक्यूटिव में, एक बार मैं जब फेल हुआ था, मेरे सारे दोस्त लोग पास हो गए थे, एवरी वन वॉज पास्ड, ओनली आई वॉज फेल्ड। मैं बहुत दुखी हो गया कि यार मैं फेल हो गया। और ऐसे कोई टीचर था नहीं उस समय जो हमें गाइड करे, क्योंकि सारे टीचर जो थे वो सक्सेसफुल बच्चों के पीछे भागते थे, रैंक वगैरह अरेंज करने में उनका वो लगा रहता था। मैं इतना दुखी हो गया, पुणे में चतुर्शिंगी करके मंदिर है, मैं वहाँ गया और मैंने सोचा कि यार सुसाइड कर लिया जाए, वहाँ से वो पहाड़ के ऊपर मंदिर है, तो वहाँ से कूद के सुसाइड कर लिया जाए। जब मैं सुसाइड करने की सोच रहा था तो नीचे बहुत सारे कपल बैठे हुए थे वो पहाड़ के नीचे, एंड देवर, उनका कुछ ना कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शुरू था। मैंने सोचा यार मरूंगा नहीं, इनके ऊपर गिर गया, साले ये भी गाली देंगे यार, इतना अच्छा परिवार से दूर तनाव मुक्त करने के लिए आए थे हम, और ये क्या हो गया। तो मेरे पिताजी का फ़ोन आ गया मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि यार देख दुष्यंत, तेरे को सीएस छोड़ना है ना, छोड़ देना। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, हम सब के पिताजी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि दुष्यंत देख, तेरे को सीएस छोड़ना है ना तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट तू अकाउंट्स और कॉस्ट 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ है। उस समय दोनों एक ही सब, सॉरी, अकाउंट कॉस्ट एक सब्जेक्ट था और टैक्स एक सब्जेक्ट था, तो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ था ग्रुप वन में। उस समय ग्रुप वन में 4 सब्जेक्ट होते, 2 प्रैक्टिकल और 2 थियरी। तो बोले दुष्यंत बस तू उस सब्जेक्ट में पास हो जाए, देख छोड़ देना, बट हार के मत छोड़ना, तू हार के छोड़ेगा ना तुझे जिंदगी भर इस चीज़ का दुख रहेगा कि तू ना क्विट किया। और
क्विट करने का एटीट्यूड एक बार आ गया ना तो आप हर जगह क्विट करते रहोगे। तो आपको सीएस छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बट जिस सब्जेक्ट में आप पास हुए ना उससे दुश्मनी निकालिए बच्चों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ह्यूमन के अंदर एक क्वालिटी है। तो बच्चों आपको पता है जब मैं वहाँ से आया मेरा मूड इतना ख़राब था, भले ही पापा ने मुझे ढाढ़स बंधा दिया था कि दुष्यंत तू करेगा, तू ये तू वो, बट बच्चों मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करी थी। जो बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता होगा, मैं कई बार शेयर करता हूँ अपनी स्टोरी, बट स्टिल मैं फ्लंक हो गया। तो बच्चों मैंने आके मतलब 5-6 दिन 7-8 दिन तो मैंने बुक को टच ही नहीं किया। मैंने बोला छोड़ दे। अच्छा मैं एक ग्रुप दिया था, वो ग्रुप फेल हो गया और मेरे दूसरे ग्रुप की क्लास उस समय तक कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। तो आई वॉज वेरी फ्री बर्ड था मैं। स्कोर मेरा कुछ 164 था, 200 में से मेरा स्कोर जो था जब मैं फेल हुआ था 164 था, मुझे अच्छे से याद है। तो मतलब 36 मार्क्स से मैं फेल था और मेरी एक ग्रुप की क्लास, सेकेंड ग्रुप की क्लास कंप्लीट हो गई थी। तो बच्चों मैंने 4-5 दिन तो अच्छा रेस्ट लिया, आराम किया, एक दो बार लोनावला घूम के आ गया कि अपना माइंड थोड़ा सा फ्रेश कर लूँ। जो खा एक दो दिन रेस्टोरेंट में जाके बहुत खाया, 5 स्टार चॉकलेट्स बहुत खाई 4-5 दिन। उसके बाद बच्चों 1 तारीख को बच्चों बसंती नाची बच्चों, कुत्तों की तरह पढ़ाई करना स्टार्ट किया मैंने। एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी, लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद अपना पूरा रूटीन बनाया और उस रूटीन के थ्रू इतनी पढ़ाई करनी शुरू की बच्चों, इतनी पढ़ाई की, कुत्तों की तरह पढ़ाई की बच्चों, पिछवाड़े में छाले हो जाते थे। मैं इतना बैठ बैठ के पढ़ाई किया, यूपीएससी एमपीएससी वाले बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बंदा इतना पढ़ाई कैसे कर रहा है। एग्जाम देने के बाद मुझे लगा कि मेरा रैंक आएगा, अकाउंट्स में तो मुझे लगा 90-90 आ जाएगा बच्चों। कुछ नहीं हुआ बच्चों, अकाउंट में 40 आए और टैक्स में 45 आए, बट येस मैं दोनों ग्रुप क्लियर हो गया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा टोटल आउट ऑफ 800 454 था। तो उस समय पुणे में बहुत कम बच्चे दोनों ग्रुप क्लियर हुए थे, उसमें एक मैं भी था। सो बच्चों बस मेहनत करके आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो बच्चे मुझे जानते हैं मेरे से, जो जो मुझे काफ़ी समय से जानते हैं, उनको पता होगा कि मेरा जो पढ़ाने का सलीका है वो भी ऐसे ही है कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और बहुत सिंपल वे में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे टफ चीज़ें मुझे भी नहीं समझती थी। जब मैं सीएस कर रहा था तो मैं पढ़ाता ही वैसे ही हूँ। तो मैं बहुत सिंपल स्टूडेंट था बच्चों। जब मैंने क्लियर किया तो आप भी क्लियर कर सकते हैं। अब आपके 4 अटैम्प्ट हो गए, 5 अटैम्प्ट हो गए, 6 अटैम्प्ट हो गए, मेरे खातिर एक ट्राई तो बनता है बच्चों, एक ट्राई तो बनता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे एज अ बड़ा भाई, आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले आप में से कई लोगों के पास मेरे नोट्स हैं, आपको पता है मेरे नोट्स कैसे हैं। तो आप नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। मेरे काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, बहुत दिल से बनाए, इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ। बट नोट से पढ़ना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी मॉड्यूल की लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, कोई दुनिया का नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूल सबसे बेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपको पढ़ना कैसे है, आपका आपका पढ़ाई का रूटीन कैसे होगा। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हैं, तो पढ़ाई का रूटीन क्या होगा बच्चों। इसलिए मैं आपके साथ सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल के बच्चों के लिए बहुत प्यारा सा एक टाइम टेबल शेयर करूंगा। मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए आप। आई विल बी शेयरिंग अ वेरी गुड टाइम टेबल आफ्टर गेटिंग फेल्ड, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। ठीक है, 2 ग्रुप क्या क्लियर कर कैसे होगा, एक ग्रुप पढ़ाई का तरीका क्या है, कैसे लाइब्रेरी जाना है, कहाँ पे पढ़ना है, कब उठना है, सोना है, पीना है, जो भी करना है कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको स्किल में। बच्चों एक ही चीज़ याद रखिए बच्चों, एक ही चीज़ याद रखिए, वक्त की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या है पता है ना बच्चों। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, वक्त निकल जाता है बच्चों। सो टफ टाइम है, और बच्चों हमेशा याद रखना टफ टाइम में टफ लोग ही सर्वाइव करते हैं। आप अगर टूट गए ना बच्चों आज, तो आप खत्म हो जाओगे। आप जिंदगी भर रिग्रेट करोगे कि यार उस समय में जब छोटा था ना तो मैं क्लियर कर सकता था, मैंने क्लियर नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। और बच्चों सीएस छोड़ने के बाद बिलीव कीजिए आपके मन में एक एटीट्यूड आ जाएगा, जो भी चीज़ आपको डिफिकल्ट लगेगी आप लाइफ में छोड़ते जाएंगे। आपके 5 अटेम्प्ट हो गए, घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं, आप 4 घंटे की एक पार्ट टाइम जॉब लेके एक ग्रुप का तो प्रिपरेशन कर सकते हैं बच्चों। बट पढ़ाई बच्चों, मैं मानता हूँ जिंदगी में कोई चीज़ जो चलनी चाहिए जब तक आप लाइफ में सेट ना हो जाए, वो है पढ़ाई। आपकी सांसों के बाद अगर कोई चीज़ चलनी चाहिए जो कभी रुकनी नहीं चाहिए, वो है पढ़ाई। सो ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए बच्चों, और हम लोग हैं ना बच्चों सपोर्ट करने के लिए। आप क्यों कभी आप खुद को अकेला ना समझ मेरे दोस्त, खुद को अकेला ना समझ। तेरे पीछे तेरा भाई खड़ा है जो तुझे सफल कराने के लिए हमेशा हमेशा अड़ा है। तो प्लीज़ बच्चों खुद को अकेला मत समझिए, नाकाम खुद को मत समझिए दोस्त, नाकाम मत समझिए। क्योंकि अगर आप समझेंगे नाकाम, याद रखिए ढल जानी है एक दिन, ये है सिर्फ एक क्षणिक शाम, ढल जाएगी बच्चों। खुद पे विश्वास रखिए। एक इंसान जिंदगी में जो चाहे वो अचीव कर सकता है, और फेल होके आगे जाने वाले लोगों को हमेशा इतिहास ने सराहा है बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।